नंबर 13, एक पार्टी में 4 युगल यानी पति पत्नी हिस्सा लेते हैं। इन 8 लोगों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चयन किए हुए 2 लोगों में पति पत्नी हो। यहाँ पर लिखा है चयन किया जाता है, मतलब हम संचय का उपयोग करेंगे, यानी जिसको सी से दर्शाते हैं। गठित करने के लिए बोले तो हम पी से दर्शाते हैं। ओके, पहला है पति पत्नी हो, दूसरा है एक पुरुष और एक स्त्री हो, तीसरा है एक पुरुष व एक स्त्री हो परंतु वे पति पत्नी ना हो। उन घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 युगल यानी कि पति पत्नी में से 2 का चयन करना है, चयन किया जाए। मतलब यहाँ पर समझना है कि 4 युगल है यानी 4 जोड़ी है पति पत्नी की, तो 4 पुरुष होंगे और 4 स्त्री होंगी। तो कितने हुए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, तो 8 व्यक्ति होते हैं। तो कुल परिणाम तो हम यहाँ पर दर्शाएंगे, n से दर्शाते हैं 8C2, यानी यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर चयन करने के लिए बोला है। तो चयन करने के लिए बोला हो तो सी का उपयोग करना है, और गठित करने के लिए बोला हो, गठन करना हो, तो हम पी का उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 8C2 आया है। तो 8 क्यों है, क्योंकि 8 लोग हैं और 2 का चयन करना है, इसलिए नीचे 2 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है 2 बराबर। तो 8 गुणा 7 कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार यहाँ लिखा हो उतनी बार उतरते क्रम में लिखते जाना है। और इसी को भी इस तरह से हम लोग 2 गुणा 1 उतरते क्रम में 1 आए तब तक करना है, इसको 2 बार ही करना है बराबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 सत्ते 56 या 2 एकन 2 भाग देते हैं तो 28 आ जाता है। कितना आता है, 28 आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं घटना ए, मतलब पति पत्नी हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर घटना ए के सानुकूल परिणाम एम से दर्शाएंगे, M1 दर्शा देते हैं बराबर। कितना होता है, 4C1 होता है। 4C1 का आंसर तो 4 ही आता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे PA घटना ए की संभावना M1/n बराबर 4 आता है और कुल परिणाम 28 है। 4 से भाग देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 हो जाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है हमारे पास घटना बी। क्या लिखा है, एक पुरुष और एक स्त्री हो। यानी क्या बोलना चाहता है, 4 पुरुष में से 1 पुरुष लेना है और 4 स्त्री में से 1 स्त्री लेनी है। और पति पत्नी हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टर भाग 1 और भाग 2 की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आगे देखते हैं तो हमको यहाँ पर घटना बी के सानुकूल परिणाम यानी M2 से दर्शा देते हैं। क्या करते हैं, 4C1 गुणा 4C1 कैसे आया, 4 स्त्री में से 1 स्त्री, 4 पुरुष में से
एक पुरुष, बराबर। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे 4C1 मल्टीप्लाई 4C1। ओके, तो कितना 4C1 का कितना आता है, 4 ही आता है और इसका भी 4 आता है, तो गुणा करते हैं तो 16 आ जाता है। PV लिखते हैं, PV बराबर M2 बट्टे में N। कितना है, M2 16 है और यहाँ 28 है। काटते हैं 416, 4 सत्ते 28, 4 बट्टे 7 आता है। तीसरा ज्ञात करते हैं, घटना C किसको माना है, घटना C, तो एक पुरुष व एक स्त्री हो, परंतु वे पति पत्नी ना हो, बराबर। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पुरुष और एक स्त्री का गठन किया है, तो यानी चयन किया था, तो 4/7 आया है। और यहाँ पति पत्नी हो तो उसका 1/7 आया है। यहाँ पर पति पत्नी ना हो यानी कि एक स्त्री एक पुरुष होना चाहिए, लेकिन पति पत्नी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक इस पुरुष और एक स्त्री का किया था, बराबर, चाहे वो पत्नी पत्नी हो, पति पत्नी हो या नहीं हो। तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो नहीं वाला पार्ट निकल जाएगा, बराबर। वे ना हो वो ज्ञात करना है, तो जो नहीं है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे करना है, PC कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि PB में से हमको PA घटा देना है, तो अपने आप आ जाएगा 4/7 माइनस 1/7, दोनों के हर समान है इसलिए 7, 4 माइनस 1 कितना आता है, 3/7 इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक फैक्ट्री में 8 कारीगर नौकरी करते हैं, जिनमें 3 कारीगरों की कार्यक्षमता उत्तम एवं शेष कारीगरों की कार्यक्षमता मध्यम प्रकार की है। इन 8 कारीगरों में से 2 कारीगरों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, तो पसंद किए गए कारीगरों में से नंबर 1 दोनों कारीगरों की कार्यक्षमता उत्तम हो, दोनों कारीगरों की कार्यक्षमता मध्यम हो। तीसरा है एक कारीगर की कार्यक्षमता उत्तम तथा एक कारीगर की क्षमता मध्यम हो, तो उन घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 8 कारीगरों में से 2 कारीगरों का चयन किया जाए। इसका चयन करना है, तो 2 कारीगरों का चयन करना है। कुल परिणाम देखते हैं, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हमारे पास n से दर्शाएंगे हम, बराबर। 8 में से 2 का चयन करना है, चयन करना है इसलिए C का उपयोग करेंगे, संचय का उपयोग करेंगे। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 8 गुणा 7 कितनी बार करना है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसको 2 गुणा 1 करेंगे, 8 सत्ते 56 बट्टे में 2 एकन 2, काटते हैं तो 28। कुल परिणाम कितने आते हैं, 28 आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये समझेंगे, ये समझना जरूरी है, इसके ऊपर से सवाल होंगे। उत्तम कार्यक्षमता वाले कारीगर उत्तम कार्यक्षमता वाले कारीगर कितने हैं, 3। और मध्यम कार्यक्षमता वाले कारीगर कितने हैं, तो वह हैं 5 हैं, बराबर। तो कितने हुए, टोटल 8 हुए हैं। अब इसके ऊपर से हम ज़्यादातर सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखना है, पहला दिया हुआ है घटना A, दोनों कारीगरों की कार्यक्षमता उत्तम हो। तो घटना A के
सानुकूल परिणाम, सानुकूल परिणाम, घटना ए के सानुकूल परिणाम 3C2 बराबर। क्यों 3 है? क्योंकि उत्तम कारीगर कितने हैं? कार्य क्षमता वाले 3 है, उनमें से 2 का चयन करना है, इसलिए 3-2C आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 गुणा 2, क्योंकि 2 लिखा है इसलिए 2 बार ही उतरते क्रम में लिखेंगे, और यहाँ पर 2 गुणा 1 बराबर 3 दूनी 6 होता है, और 2 यहाँ पर काटते हैं तो कितना आ जाता है? 3 आंसर आता है। तो PA बराबर M/N 1/2 ऐसा लिख सकते हैं आप बराबर। कितना आया है यहाँ पर? 3/28 आया है। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास है घटना B। घटना B किसको माना है? तो दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता महत्तम हो। तो वैसे कितने कारीगर हैं? 5 हैं। मध्यम हो। तो मध्यम वाले कितने हो सकते हैं? तो 5 थे, हमने ऊपर देखा था 5 से, 5 में से 2 का चयन करना है। तो यहाँ लिखेंगे घटना B के सानुकूल परिणाम M कितना है? तो 5 में से 2 का चयन करना है। तो कैसे करते हैं? 5 गुणा 4, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 है, और 2 गुणा 1, 4 पंजे 20, और 2 का 2 कितना आता है? 10 आंसर आता है। तो PB बराबर M/N कितना होता है? 10/28 बराबर 2 पंजे 10, 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10, और 2 से काटते हैं तो 14 दूनी 28 होता है, यानी 14 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं घटना C। तीसरा है घटना C। किसको मानना है घटना C में? तो एक कारीगर की कार्य क्षमता उत्तम तथा एक कारीगर की कार्य क्षमता मध्यम हो। उत्तम हो और मध्यम हो, एक एक का चुनाव करना है। तो हम लोग एक लेंगे 3C1 में से, यानी 3C1 होगा, और एक 5 में से करना है तो इसलिए 5C1 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? घटना C के सानुकूल परिणाम कितना हो सकता है? M। तो 3 में से 1 का चयन करना है, इसलिए 3C1 होता है, और दूसरा 5 में से चयन करना है 1 का, तो 5C1 हो सकता है। तो 3C1 का 3 होगा, और 5C1 का 5 आंसर आता है। टोटल कितना होता है? 15, 3 पंजे 15। PC बराबर M/N 15/28 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है योग्य रूप से पीसे गए 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। पहला है दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, दूसरा है दोनों पत्ते चेहरे वाले हों, तीसरा है 2 पत्तों में से 1 पत्ता बादशाह का हो। तो उपर्युक्त घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 52 पत्तों में से 2 पत्तों का चयन किया जाए तो क्या होता है? कुल परिणाम चयन करना है, इसलिए संचय का उपयोग करेंगे। तो n से दर्शाते हैं 52
C2। 52 पत्तों में से 2 पत्ते क्या करना है, सिलेक्ट करना है, चयन करना है। तो हम लोग यहाँ पर 52 गुणा 51 क्यों लिखेंगे, सीधा सिंपल सी बात, 2 लिखा है इसलिए उतरते क्रम में दो ही अंक लिखेंगे। ओके, 2 ही संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा 1, गुणा करते हैं आपस में तो 2652 आता है बट्टे में 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास 1326 आंसर आता है। हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है इसलिए हमने इतना फटाफट कर लिया है, बराबर। क्वेश्चन नंबर पहला है 15 का, क्या पूछता है, घटना ए किसको माना है, घटना ए, तो उसको माना है कि दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो। दोनों पत्तों का रंग कैसा हो, अलग अलग हो। मतलब 26 काले रंग के हैं और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो काले रंग के पत्ते में कौन कौन आता है, तो हुक्म का और चिड़ी के पत्ते जो होते हैं वो 13 हैं, वो 26 हुए काले रंग के। लाल रंग के पत्तों में ईंट के पत्ते होते हैं 13 और पान के पत्ते होते हैं 13। तो ये 26 पत्ते हुए, उनमें से एक एक का चयन करना है। अलग अलग रंग के हो मतलब काली में से एक और लाल में से एक पत्ता को क्या करना है, चयन करना है। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम एम, बराबर। तो हम लोग 26 में से एक का चयन कर रहे हैं और दूसरा लाल रंग के 26 में से एक का चयन कर रहे हैं। तो 26C1 कितना आता है, 26 आता है, ये भी 26 आएगा। गुणा करते हैं तो 676 इसका आंसर आता है। घटना ए ज्ञात कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, PA, M बट्टे में N, M कितना है, 676 है। यहाँ 1 2 करके भी लिख सकते हैं, हमने अभी कुछ नहीं लिखा है, आप लिखना हो तो लिखें, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। 1326 कुल परिणाम आया है। काटते हैं तो हमने काट के रखा है तो यहाँ 26 आ जाता है और यहाँ पर 51 आ जाता है। ओके, भाग अगर हम लोग आपके सामने काट, थोड़ा सवाल वीडियो लंबा बन जाएगा जो आप पसंद करते नहीं हैं। मतलब 26 से भाग दिया है दोनों में तो अपने आप इतना आ जाता है। ओके, दूसरा है घटना बी, क्या है, दोनों पत्ते चेहरे वाले हों, चेहरे वाले हों, यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं। 12 में से 2 का चयन करना है। तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम के सानुकूल परिणाम सानुकूल परिणाम कितना है, M, 12C2, बराबर 12C2 बराबर कितना होता है, यानी कि उतरते क्रम में 12 गुणा 11, 2 बार ही लिखना है, 2 लिखा है इसलिए। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा 1 बराबर, इसका गुणा करते हैं तो 132 आता है, 2 1 2, 2 से भाग देते हैं तो 66 आ जाता है। PB ज्ञात करते हैं तो PB बराबर M बट्टे में N, 66 बट्टे में इसके परिणाम है 66 और कुल परिणाम है 1326, बराबर। यहाँ 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आता है, इसमें 6 से भाग देते हैं तो 221 आ जाता है। ध्यान रखना, ऊपर 26 से भाग दिया था, यहाँ पर 6 से भाग देंगे, 6 से दोनों को काट डालते हैं। तीसरा लिखते हैं घटना C, किसको मानते हैं, घटना C मानते हैं दोनों 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो,
दोनों पत्तों में से चयन करते तो कौन सा होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। बादशाह के 4 पत्ते होते हैं तथा शेष पत्ते कितने रह जाते हैं, 48 रह जाते हैं, यानी कि 2 पत्तों में से एक बादशाह होना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं घटना सी के सानुकूल परिणाम। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 4C1 मतलब ये है कि 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, उनमें से एक का चयन करना है और बाकी के कितने बचे, 4 पत्ते अगर निकाले तो 52 में से 4 निकाले तो 48 में से एक का चयन करना है। यानी 4C1 का मतलब होता है 4 और यहाँ पर 48 का 48 ही आएगा। गुणा करते हैं तो 192 आ जाता है। PC ज्ञात करते हैं तो M/N बराबर 192/1326 आता है। तो यहाँ पर भी हम काट देते हैं, 6 से भाग देते हैं तो 6 से काटते हैं तो यहाँ पर 32 आता है, 6 से इसको काटते हैं तो 221 आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।